गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा केसीएल पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था, केवीएल पर जो न्यूमेरिकल था उसको हम लोगों ने समझा कि केवीएल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आज देखेंगे किसको, केवीएल के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें केसीएल का, तो केसीएल का क्या मतलब होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी नोड की तरफ जो आने वाली धारा का मान होता है वो किसके बराबर होता है, किसी नोड से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो ये उनका नियम था। तो अब इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें जो इसका बेसिक नियम है, हम लोग क्या करते हैं, पहले जिस नोड पर केसीएल अप्लाई करना होता है, मतलब जिस नोड पर हम केसीएल लगाना है, वहाँ पर हम उसमें उस नोड पर करंट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग केसीएल लिखते हैं, फिर उसमें करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप का कुछ अगर सर्किट है, ठीक है, तो हमारे पास ये नोड है। ठीक है, तो हम लोग अपने मन से, ठीक है, या अपने हिसाब से जो है करंट को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे उस नोड पर। मान लीजिए यहाँ पर आई आया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई वन और इधर की तरफ हो जाएगा आई टू। तो जब हम इस नोड पर केसीएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट पर मतलब नोड पर आने वाली धारा आई बराबर हो जाएगा किस पर, जाने वाली धारा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसका बेसिक रूल्स है, इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए एक जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने अभी इससे पहले केवीएल से सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, केसीएल से सॉल्व करके देख रहे हैं कि केसीएल कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे केसीएल की, ठीक है, तो अब ये जो सर्किट गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि जो नोड था ये नोड हो गया। ठीक है, इसी नोड पर क्या होंगे, हमें केसीएल उसी पॉइंट पर लगाना है जहां पर करंट का क्या हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो। ठीक है, तो अब इस पे अगर हम बात करेंगे यहाँ इस पॉइंट ए पर, तो हमें जो नोड मिल रहा है वो एक ही नोड मिला, बी ए। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया, माना कि इस डायरेक्शन में आई वन है, इस डायरेक्शन में आई टू है, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कितना है, आई थ्री है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जब नोड ए पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो आई वन, देखिए नोड की तरफ आने वाली जो धारा है वो कितना है, आई वन है। ये बराबर किसके हो जाएगी, आई टू और आई थ्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा। तो अब फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आई वन की, ठीक है, अगर आई वन की वैल्यू को अगर हम लिखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करेंट जिधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो वोल्टेज माइनस करेंगे जिस नोड पर वोल्टेज क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। ठीक, यानी जिस जिस वोल्टेज से करंट स्टार्ट होगा माइनस जिस नोड पर वोल्टेज खत्म हो रहा है उसका वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो उसके उस वोल्टेज सोर्स के बीच में क्या हो, रजिस्टर हो। ठीक, तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस आई वन की, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, इस 20 से। और कौन से 20 से, ये क्या है, प्लस से निकल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20, माइनस करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वी ए पे, तो माइनस हो जाएगा वी ए बटा में इसके बीच का रजिस्टर कितना है, 5। तो अगर हम बात करेंगे आई वन की तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस वी ए बटा में 5। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस I2 की, ठीक है, अगर I2 की अगर हम बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, अब देखिए I2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस VA से स्टार्ट हो रहा है, I2 स्टार्ट हो रहा है VA से। ठीक है, तो I2 जब हमारा VA से स्टार्ट हो रहा है तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA। ठीक, और इसके बाद कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है किस पर, इस 8 वोल्ट पे, तो माइनस का हो जाएगा 8। ठीक, फिर इनके बीच का रजिस्टर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रजिस्टर 2, तो वी ए माइनस एट बाई टू आई टू की वैल्यू हो गई।
अब हम बात करेंगे किसकी, I3 की। अगर हम I3 को देखें तो I3 देखिए स्टार्ट कहाँ हो रहा है, VA पे, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। तो अगर जब जहाँ पे ख़त्म होने की बात करें, अगर उसके बीच में कोई सोर्स अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो स्टार्ट हुआ VA से, ख़त्म हो रहा है जीरो पे, इनके बीच का रजिस्टर कितना है, 10। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, VA/10। ठीक। तो जब हमने KCL जब लिखा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 20 माइनस VA/5। ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, VA/10, फिर कितना हो जाएगा, VA-8/2। ये आप लोगों ने लिख लिया। बस अब हमारा जो KCL का जो रूल था यहीं पे ख़त्म हो गया। अब एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, VA- 20 माइनस VA/5, फिर VA/10, फिर VA-8/2। अगर हम यहाँ से इस VA की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो जितने भी ब्रांच में करंट होंगे उनकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो VA की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है, यहाँ 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। फिर इसके बाद 20 माइनस VA/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA, फिर 2 × 5 = 10 होता है, तो 5 VA माइनस 5/40। ठीक। तो अब जो ये जो 10 है, इस 5 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 का हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से 20 में गुणा किया, 40 हो गया, माइनस 2 VA। और फिर यहाँ पर कितना, ये जो 5 VA है और 1 VA, ये 6 VA माइनस का 40। तो VA बराबर कितना हो जाएगा, 80। 8 VA बराबर 80। ठीक। तो अगर हम VA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/8 यानी 10 वोल्ट। अब VA का मान हमें मिल गया 10 वोल्ट। ठीक। तो अब जो ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या था, अगर हम I1 की बात करें तो I1 बराबर कितना था, 20 माइनस VA/5। तो VA का मान आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे रखेंगे तो 20 माइनस 10/5 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक। 2 एम्पियर I1 हो गया। अब हम I2 की बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे गलत है तो उससे कोई मतलब है नहीं। I2 इज इक्वल टू था आई टू इज इक्वल टू कितना था, I2 इज इक्वल टू था VA/10। ठीक है, जो ये था। तो VA/10 का मतलब क्या हो गया, 10/10 यानी 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे I3 की, तो कितना हो जाएगा, VA-8। ठीक, बाई 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, 10 - 8/2 यानी 2/2 यानी 1 एम्पियर। तो अब क्या हो रहा है, जो 2 एम्पियर का जो करंट था वो 1 एम्पियर यहाँ चलाया और 1 एम्पियर इधर चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर था I1, इधर था कितना, I2, और इधर कितना था, I3। तो हर एक ब्रांच में क्या कर लिया हम लोगों ने, आसानी से करंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो जो KVL से जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो KVL को भी अप्लाई करने के बाद में कितना आंसर आया था, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और इसके बाद 2 एम्पियर। ठीक है, और KCL से भी जब हम इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, KCL से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा सर्किट गिवन है, हर एक ब्रांच में हमें क्या करना है, हर एक प्रतिरोध में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे नोड कौन से हैं, एक यही हमारा नोड है जहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले सर्किट देख लीजिए। जो हमारा सर्किट है वो क्या है, एक 25 वोल्ट का सोर्स लगा है, फिर I1, ये सब मतलब एक ये सर्किट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, KCL अप्लाई करने के लिए वो नोड फाइंड करेंगे जहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। तो इस नोड को हमने क्या कर लिया, ए माना, और इस ए नोड का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, VA वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब हम फिर क्या करेंगे, अपने मन से, ठीक है, उस नोड पर करंट को मान लेंगे। तो सपोज किया कि इस डायरेक्शन में I1 हो जा रहा है, इस डायरेक्शन में I2 और इस डायरेक्शन में I3 फ्लो हो रहा है। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग I1, I2 और I3 का जो है एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा ही देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं I1 की,
ठीक है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? I1 देखिए 25 वोल्ट से निकल रहा है और ख़त्म हो रहा है VA पे, ठीक है। तो 25 माइनस कितना VA, और इसके बीच में जो रजिस्टर है कितने, 10 ओम का, ठीक है। ये हो गया कितना, I1 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे I2 की, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए I2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, VA से, तो ये हो जाएगा हमारा VA। फिर ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, तो ये देखिए 10 वोल्ट पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जिस वोल्टेज पर ये ख़त्म हो रहा है उसके साइन के साथ लिखते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ख़त्म हो रहा है माइनस के 10 वोल्ट पे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन होता तो ये प्लस का होता, तो अगर हम प्लस और प्लस, जिसे यहाँ लिखते कितना, प्लस का 10 लिखते, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहेगा, तो वी ए माइनस 10 हो जाता। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये चीज़ होगा कि ये ख़त्म किस पर हो रहा है, इस निगेटिव वोल्टेज पे। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर कितना हमें मिलेगा, वी ए माइनस, और कितना वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है, तो माइनस 10। तो ये हमें कितना बटा में, इसके रजिस्टर में कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ होगा वी ए प्लस का 10/5। प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि ये निगेटिव बैटरी के टर्मिनल पे करंट ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो माइनस लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव के साथ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब हम बात करते हैं किसकी, I3 की। तो अगर हम I3 को लिखें तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाए, देखिए स्टार्ट हो रहा है VA पे, स्टार्ट किया VA से, फिर माइनस, ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे जो प्लस के पर ख़त्म हो रहा है, तो माइनस करेंगे 15। तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो इसलिए जब प्लस पे ख़त्म होता है तो माइनस लिख देते हैं, और जब माइनस टर्मिनल पे ख़त्म होगा तो वहाँ पे कितना आ जाता है, प्लस आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वी ए फिर माइनस हो जाएगा कितना, 15, और इसके बीच का जो रजिस्टर है वो कितना है, 6 ओम। तो I1 I2 और I3 का हमें मिल गया। तो अगर हम इस ए नोड पर KCL अगर लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 मिलेगा। तो I1 की वैल्यू को, I2 की वैल्यू को और I3 की वैल्यू को रखेंगे, फिर यहाँ से VA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो जितना आएगा फिर हमें I1 I2 I3 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो अब हमारा सोल्यूशन है, ए पर जो करंट है, मतलब ए पर जो मिलने वाली धारा है वो I1, और निकलने वाली धारा कितना है, I2, ठीक। इतना था। तो अब हम जब KCL लगाएंगे तो कितना मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक। अब देखिए, अगर I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस VA बटा 10, समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि 25 से इस 25 वोल्ट से निकला है और VA पे ख़त्म हुआ है, तो 25 माइनस VA/10, और इनके बीच का जो रजिस्टर है वो 10 है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं I2 की, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है, फिर माइनस का 10 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो VA प्लस 10/5। और I3 की बात करते हैं तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA से स्टार्ट हुआ I3 और ख़त्म हो रहा है कि इस पर प्लस के 15 वोल्ट पे, तो VA माइनस 15 बटा में इसके बीच का रजिस्टर कितना, 6, ठीक। तो अब KCL ख़त्म। अब हमें जो करना है, अपना बेसिक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 5 और 6 के बीच का जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा, 30, ठीक। तो 25 माइनस VA/10 इज इक्वल टू, अब देखिए 5 छक्का 30 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 VA प्लस का 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 पंजे 30 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 VA माइनस का 75, और ये 10 से 30 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में ये कट गया। तो अब 3 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा, 75 माइनस 3 VA, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 VA माइनस, सॉरी 6 VA प्लस का 5 VA, तो ये हो गया हमारा 11 VA। और 60 में से 75 घटाएंगे, 75 में से 60 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 11 VA माइनस 15, ठीक। अब अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस 15 को इधर ले आ रहे हैं, उस 3 VA को इधर ले जा रहे हैं,
तो 75 और इस -15 को इधर ले आए तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 11 VA और ये 3 VA इधर आया तो प्लस का 3 VA। तो 75 और 15 90, और बटा 90 बराबर 14 VA। तो VA की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.42 वोल्ट। ठीक, तो VA का मान आ गया 6.42 वोल्ट। अब हमें I1 I2 I3 की जो है कि वैल्यू निकालना है। तो I1 I2 I3 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए I1 की वैल्यू कितना था 25 माइनस VA बटा 10। ठीक है, तो 25 माइनस 6.42/10, तो आंसर आ गया कितना 1.85। ठीक, अब अगर I2 की बात करें तो I2 इक्वल टू कितना था VA प्लस 10/5 था। तो अब VA है तो 6.42 प्लस का 10/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.28 एम्पियर। ठीक, और I3 की वैल्यू कितना है VA माइनस 15 बटा में 6, वैल्यू पुट किया तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का 1.43। तो नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब था, केवीएल में भी अगर नेगेटिव साइन आ रहा था करंट के साथ में तो वहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ लिखा था कि जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ I3 का मान क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो हमने डायरेक्शन माना है वो हमारे माने गए डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने केसीएल से देखा कि केसीएल से कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।